अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का सवाल था कि जादू की हकीकत क्या है, क्या ये एग्जिस्ट करता है। और बहुत ही अफसोस के साथ आज के इस सो कॉल्ड पढ़े लिखे माशरे के 90% लोग इस पर यकीन नहीं रखते। तो उनको मैं बताता चलूँ कि कुरान मजीद ने ही हमें ये यकीन दिलाया है कि जादू टोने का वजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगरों ने अपनी लाठियाँ और रस्सियों को दौड़ते हुए सांपों में बदल दिया था। अब ये अलहदा मसला है कि जादू की हकीकत क्या है। एक जगह कुरान मजीद में है कि इन जादूगरों की रस्सियाँ और लाठियाँ उन जादूगरों की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यूँ महसूस होने लगीं कि दौड़ती हैं। अब बाज़ मुफस्सिरीन ने यह नुक्ता उठाया कि वो हकीकत में सांप नहीं बने थे, बस सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन बात यह है कि अगली ही आयत में यह भी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में खौफ महसूस किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का डर जाना एक हकीकत ही था। जादू टोना कुछ ना कुछ तो है, भले नज़रबंदी, आँखों का धोखा, वहम हो, लेकिन इंसान पर इसका असर तो होता है कि वो डर जाता है। आप कह दें कि ये गैर मंतकी और इलॉजिकल फोबिया है तो मान लिया कि ऐसा ही है। अब क्या इस दलील से ये साबित होता है कि मुझे इस खौफ और डर को दूर नहीं करना चाहिए? करना है तो जब करना है तो कैसे करना है, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। अगर शरई दम से किसी का इलाज होता है तो उसकी नफ्सियाती बीमारी ही सही जाती रहती है, तो आपको क्या मसला है? फिर हम जो इलाज तजवीज़ कर रहे हैं उसकी कोई फ़ीस है या आपको बिल आ रहा है, तो भाई क्यों ऐसे बेचैन हो रहे हो? सिर्फ कुरान ही पढ़ना तो है, सिर्फ कुरान ही तो तजवीज़ किया जा रहा है। कुरान सुनने का सवाब तो मिलेगा, तो सवाब ही समझ कर सुन लो। और फिर ये कि असाए मूसा ने उन सांपों को निगल लिया था, तो ये निगल लेना तो हकीकत था ना, ये मौजज़ा है। तो जादू भले इसकी हकीकत कुछ ना हो, लेकिन इसके तोड़ की तो हकीकत है ना। अगर वो कलाम इलाही या अम्र इलाही से है तो कुरान मजीद ने भी ये कहा है कि इराक़ के कदीम शहर बाबुल के लोग मियाँ बीवी में जुदाई डलवाने के लिए नूरी और रूहानी इल्म का गलत इस्तेमाल करते थे, कि जिसे आजकल की ज़ुबान में तावीज़ गंडा कहते हैं। ये इल्म दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया था और दूसरे उलूम की तरह एक इल्म था जिसका सही और गलत दोनों तरह से इस्तेमाल करना मुमकिन था, लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। जैसा कि आज साइंस के इल्म का गलत इस्तेमाल करके ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई जो इंसानियत के लिए तबाहकुन है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद यहूदियों को शयातीन और जिन्नात ने तावीज़ गंडे के इस इल्म के साथ जादू टोने का इल्म भी सिखाया, बल्कि यहूदियों ने जिन्नात की मालूमात की बुनियाद पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में ये झूठ मारूफ कर दिया कि उन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत जादू के ज़ोर पर कायम कर दी है। तो इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तबसरा करते हुए फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और यहूदियों ने इसकी पैरवी की जो शयातीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शयातीन ने ज़रूर कुफ्र किया था, जो लोगों को जादू का इल्म भी सिखाते थे, और वो इल्म जो बाबुल शहर में हारूत और मारूत फरिश्तों पर नाजिल हुआ था। तो नूरी या रूहानी इल्म कुछ भी नहीं है, नाजिल शुदा इल्म का गलत इस्तेमाल है। जैसा कि कुरान मजीद की आयत के चिल्ले काट कर जिन्नात को ग़ुलाम बना लेना, या कुरानी आयात के तावीज़ बनाकर किसी को सहर मोहब्बत में जकड़ लेना, या अजीब व गरीब जुमलों की मुतय्यन तादाद और सूरत में वज़ाइफ करके किसी को नुकसान पहुँचाना वगैरह है। फिर कुरान मजीद इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। अगरचे जादू टोना और तावीज़ गंडा कुफ्र के दर्जे का गुनाह है और उसकी सज़ा जहन्नुम है, लेकिन इसके असर जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बस बाबुल शहर के लोग इन दोनों फरिश्तों यानी हारूत और मारूत से वो इल्म सीखते थे कि जिसके ज़रिए वो मियाँ बीवी में जुदाई डलवा देते थे, हालांकि वो अल्लाह के इज़्न के बगैर किसी को नुकसान पहुँचाने वाले न थे। तो जादू का ये असर अल्लाह के इज़्न से होता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ही इसमें असर रखा है, और वो खुद कह रहा है, तो अब तुम्हें क्या एतराज़ है? काले जादू के माहिरीन के बकौल इस खबीस दुनिया में जादू के 17 दर्जात हैं, जिनमें से पहले का नाम कन्या चमारी है और आखिरी का नाम खंडोला है। इन तमाम दर्जात के हसूल के लिए तरह तरह की सफली रियाजतें करनी पड़ती और शयातीन जिन्नात के साथ के लिए गलीज से गलीज तर अमल करने पड़ते हैं। इनमें अपना पाखाना खाना, स्याह उल्लू या बकरे का खून पीना, अपनी औलाद को ज़बह करना, मुर्दा इज्साम के साथ जिनसी ताल्लुक़ करना और उनका गोश्त खाना वगैरह शामिल है। हर दर्जे में आपको कुछ ताकतें हासिल होती हैं और इंसान मज़ीद से मज़ीद गंदगी में गर्क होता चला जाता है। पाकिस्तान में जादू का गढ़ बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से खाक लाकर दीगर शहरों में जादू की जगह बनाई जाती है। इन जादूगरों के नज़दीक काली माता जैसी शक्तियाँ हकीकत में मौजूद हैं जो इनसे खून और कुर्बानी मांगती हैं। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी पागल औरत ने अपनी औलाद को ज़बह कर दिया, फ़लाँ ख़राब जहनी तवाज़न वाला कब्र से मुर्दा निकाल कर बदफेली करते हुए पकड़ा गया। अखबार आपको बताते हैं कि इनका जहनी तवाज़न ठीक न था, मगर जब कुछ जर्नलिस्ट ने माजी में उन वाक़यात की तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये सब जादू के दर्जात के हसूल के वास्ते था। पाकिस्तान में एक तहकीक के मुताबिक कोई जादूगर ऐसा नहीं जो 12 दर्जे से ऊपर जा सका हो।
البتہ ہندوستان، افریقہ اور بنگلہ دیش میں ایسے جادوگر گزر چکے ہیں جو 15-16 درجے تک جا پہنچے ہیں۔ ان جادوگروں میں سب سے خبیث اور ماہر جادوگر ہندوستان کے اگھوری سمجھے جاتے ہیں، جو ننگ دھڑنگ جسم پر راکھ ملے غلیظ حالت میں گروہوں کی صورت میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کے انسانی مردے کھانے کی ویڈیوز آپ کو بآسانی یوٹیوب پر مل جائیں گی۔ اللہ عز و جل نے جادو ٹونے کو اپنے بندوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے، جیسا کہ ہر علم اس اعتبار سے ایک آزمائش ہے کہ اس کا اچھا اور برا دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، اور جادو ٹونا اور تعویذ گنڈا بھی ایک ایسا ہی علم ہے۔ البتہ جادو شر کا علم ہے، جبکہ نوری علم کی ویلیو نیوٹرل ہے، یعنی خیر اور شر دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری نے کتاب کے علم کو ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں لانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ مغرب میں ہر دور میں مخفی علوم یعنی اوکلٹ سائنسز کے علم ہونے کا غلبہ رہا ہے، اور آج بھی یونیورسٹیز میں ویسٹرن ایسٹوریسزم کے نام سے ہیپنوٹزم، ٹیلی پیتھی، پامسٹری، علم نجوم اور میجک اور روح کے نام پر ریسرچ کے انسٹیٹیوٹ موجود ہیں۔ تو اس کو ایک علم کے طور پر لیں کہ اس کے علم کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ باقی یہ کوئی مذہبی علم نہیں، اور نہ ہی مذہب نے ایسے علوم کے سیکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ان سے منع کیا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے شر کو پیدا کر کے اس کی طرف جانے سے منع کر دیا۔ پامسٹری یا فارچون ٹیلر جو قسمت کا حال بتاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمارے دین نے سختی سے منع کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے؟ تکا تو اس نے بھی لگا لیا تھا کہ دخ یعنی دھواں، اگرچہ مکمل بات کو نہیں پہنچ پایا کہ آپ نے سورہ دخان کا تصور کیا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھ پایا۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ تو نبی اور کاہن کی خبر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ کاہن کی خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح جادو کرنا کفر ہے، لیکن کیا جادو سے نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کا تعلق تو امر واقعہ سے ہے۔ باقی یہ بات درست ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے جادو نقصان کر سکتا ہے اور ویسے نہیں، لیکن جملہ ہی بتلا رہا ہے کہ نقصان تو کر سکتا ہے، جیسا کہ حاسد کی نظر آپ کا نقصان کر جاتی ہے۔ تو یہاں یہ نظر ہی کاز ہے اس نقصان کا، تو اپنا کاز ذرا بڑا کر لیں تو ایفیکٹ لاجیکل معلوم ہونے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔